नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 23 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है अनब्रिडल। क्या है अनब्रिडल? अनब्रिडल की बात करें तो ये क्या है? अनब्रिडल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अनब्रिडल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे डी बाकी रह गया, डी हो जाएगा। ठीक है, अनब्रिडल्ड होता है। अनब्रिडल्ड क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा जिसका मीनिंग होता है अनकंट्रोल्ड। क्या होता है? अनकंट्रोल्ड, यानी कि जो चीज़ कंट्रोल में नहीं हो, यानी कि वो नियंत्रण में नहीं हो, तो अनियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनियंत्रित, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, अनियंत्रित। अनियंत्रित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो अनचेक्ड हो सकता है, रामपंट हो सकता है, अनकर्व्ड हो सकता है या फिर अनरिस्ट्रेंड हो सकता है। ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम? अनचेक्ड, रामपंट, अनकर्व्ड और अनरिस्ट्रेंड, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? अनब्रिडल। अनब्रिडल मतलब क्या है? अनियंत्रित। अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो अनब्रिडल को हम ब्राइड से रिलेट कर सकते हैं। ब्राइड मतलब क्या होता है? ब्राइड मतलब दुल्हन होता है। क्या होता है? दुल्हन। ठीक है, तो ब्राइड क्या है? अनब्रिडल है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि ब्राइड क्या है? अनब्रिडल्ड है। ठीक है, यानी कि अनियंत्रित है। जो जिसका मान लो किसी का शादी हुआ और उसकी जो ब्राइड आ गई, कैसी आ गई? अनब्रिडल्ड आ गई, जो यानी कि किसी का नियंत्रण में नहीं है, जो जो उसके मन में आता है वो काम करती है। तो ब्राइड क्या है? अनब्रिडल्ड है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बेटर। क्या है? बेटर। नॉट बी ई डबल टी यार, ये बेटर है, बी ए डबल टी यार। ठीक है, जिस जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू हिट समबडी या समथिंग हार्ड मेनी टाइम्स स्पेशली इन ए वे डेट कॉज सीरियस डैमेज। मतलब किसी चीज़ को बार बार किसी चीज़ से टक्कर करना। ठीक है, चाहे वो किसी इंसान को करे या फिर या किसी सामान को। मान लीजिए कि आपका सर पकड़ के बार बार वाल में यानी कि दीवार में लड़ाया जाए तो क्या होगा? आप मतलब बुरी तरह से क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा पूरी सीरियस तरह से। तो उसको हम बैटर बोलते हैं। ठीक है, बैटर मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बार बार किसी चीज़ में लड़ाना। ठीक है, जब तक कि वो सीरियस डैमेज ना हो जाए। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? मतलब बिगाड़ना। अब मान लीजिए कि आपका थोबड़ा पे मार मार के आपका थोबड़ा बार बार हिट करे तो आपका थोबड़ा क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। यानी कि बैटर मतलब बिगाड़ना हो गया। ठीक है, अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो डैमेज हो सकता है, इम्पेयर हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है या फिर हार्म हो सकता है। इन सब का मतलब क्या होता है? बिगाड़ना या बर्बाद कर देना। ठीक है, या फिर नष्ट कर देना। ठीक है, अगर ट्रिक देखा जाए तो बैटर के लिए ट्रिक क्या बन सकता है? तो आइए ट्रिक बताते हैं कि बैटर का ट्रिक क्या बनेगा। तो इसका ट्रिक हम बैटर को बैटल से रिलेट कर सकते हैं। बैटल मतलब क्या होता है? वार। तो बैटल में क्या हो जाता है? सब कुछ बैटर हो जाता है, यानी कि सब कुछ बिगड़ जाता है। तो बैटल में सब कुछ क्या हो जाता है? तो बैटर हो जाता है। ठीक है, तो बैटल को बैटर से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि बैटल में सब कुछ बैटर हो जाता है, यानी कि सब कुछ तबाह हो जाता है, बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है वेलिएंट। क्या है? वेलिएंट। देखिए अभी तक सेशन लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से सेशन लाइक कर दीजिए। ठीक है, वेलिएंट क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। वेलिएंट क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग का बात करें तो मीनिंग हो जाएगा वेरी ब्रेव और डिटरमाइंड, यानी कि कोई इंसान जो काफ़ी बहादुर हो। ठीक है, जैसे हमारे देश के सैनिक को ले लीजिए, वो काफ़ी ब्रेव और डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ब्रेव और डिटरमाइंड होते हैं, यानी कि वीरतापूर्ण इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जो इंडियन आर्मी है वो काफ़ी क्या होती है? वेलिएंट होती है। ठीक है, क्या होती है? वेलिएंट होती है, यानी कि वीरतापूर्ण होती है, ब्रेव और डिटरमाइंड होती है। वो अपने मतलब देश की सेवा में कोई चूक नहीं करती है और किसी से दुश्मन से कभी भी नहीं डरती है, हमेशा उसका सामना करने के लिए तैयार रहती है। तो इसको मतलब ये क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया वेलिएंट का। ठीक है, इंडियन आर्मी। सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स कॉरेजियस हो सकता है, जिस जो मतलब क्या? साहसी हो। तो साहसी मतलब क्या? वीर जो होगा वही ना साहसी होगा। वीर हमेशा साहसी होते हैं। फियरलेस हो सकता है, जो किसी से नहीं डरे, तो वो क्या हो जाएगा? वीर हो गया। ऑडेसियस हो सकता है या मानली हो सकता है। देखिए ये मानली है, मेनली नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो वेलिएंट के लिए ट्रिक क्या बन सकता है? तो देखिए वेलिएंट को हम वैली से रिलेट करते हैं। ठीक है, वैली मतलब क्या होता है? घाटी। क्या होता है? घाटी। तो जो भी मतलब वैली, वैली के पास जितने भी मतलब सैनिक है वो क्या है? वैली के पास जितने भी सैनिक है वो क्या है? वेलिएंट है। ठीक है, वैली में जितने भी सैनिक पोस्टिंग है वो पोस्टेड है, वो क्या है? वेलिएंट है, यानी कि वो वीरतापूर्ण है, ब्रेव है और डिटरमाइंड है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि वैली में जितने पोस्टेड सोल्जर है वो क्या है? वेलिएंट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड।
तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोफाउंडली। क्या है, प्रोफाउंडली, ठीक है। प्रोफाउंडली एक एडवर्ब है। क्या है, ये एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है इन ए वे दैट हैज़ वेरी ग्रेट इफेक्ट ऑन समबॉडी या समथिंग। मतलब आप इस वे में हो, यानी कि इस रास्ते में हो जो किसी पे बहुत ज़्यादा, मतलब वेरी ग्रेट इफेक्ट किसी पे डाले, चाहे वो किसी इंसान पे डाले या किसी चीज़ पे। तो प्रोफाउंडली मतलब क्या आता है, इन ए वे दैट हैज़ ए वेरी ग्रेट इफेक्ट ऑन समबॉडी या समथिंग। मतलब समझिएगा, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, पूरी तरह से, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, पूरी तरह से, ठीक है। प्रोफाउंडली मतलब होता है पूरी तरह से। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है एक्सट्रीमली, हो सकता है ग्रेटली, हो सकता है इंटेंसली, हो सकता है या कम्प्लीटली हो सकता है। तो कम्प्लीटली मतलब जानते ही हैं कि क्या होता है, पूरी तरह से। एक्सट्रीमली, ग्रेटली और इंटेंसली, इन सब का सेम मीनिंग होता है, ठीक है। अगर प्रोफाउंडली का ट्रिक देखें तो इसका ट्रिक बन सकता है, देखिए प्रोफाउंडली है, ठीक है। तो इसको हम पॉन्ड से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसको पॉन्ड से रिलेट करते हैं। पॉन्ड मतलब क्या होता है, तालाब। पॉन्ड मतलब क्या होता है, तालाब, ठीक है। तो तालाब क्या है, देखिए तालाब को हम लोग रिलेट करते हैं कि पॉन्ड प्रोफाउंडली क्लीन है। क्या है कि पॉन्ड में प्रोफाउंडली क्लीननेस है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि पॉन्ड में क्या है, प्रोफाउंडली क्लीननेस है, ठीक है। प्रोफाउंडली क्लीननेस है, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। कि पॉन्ड, पॉन्ड में क्या है, तो प्रोफाउंडली क्लीननेस है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि जो पॉन्ड है वो पूरी तरह से क्या है, उसमें सफाई है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिनाउंस। क्या है, डिनाउंस। डिनाउंस की बात करें तो एक वर्ब होता है। डिनाउंस क्या होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और इविल। यानी किसी को क्या करना, पब्लिकली, यानी कि सार्वजनिक तौर पर ऐसा डिक्लेयर कर देना कि वो गलत है, ठीक है, या फिर इविल है, यानी कि बेकार है, ठीक। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि किसी को आप बोल रहे हैं कि आप बेकार हो, आप घटिया हो, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, आप उसको, उसका निंदा कर रहे हैं। अगर सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, यानी कि उसका क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ठीक है। तो निंदा करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो निंदा करने का सिनोनिम्स कंडेम्न हो जाता है, सेंसियर हो सकता है, विलीफाई हो सकता है, या स्टिग्माटाइज हो सकता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। कंडेम मतलब क्या होता है, निंदा करना, ठीक है। विलीफाई, सेंसियोर और स्टिग्माइज, ये सारे का मतलब होता है निंदा करना। अगर डिनाउंस का ट्रिक देखा जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है, तो डिनाउंस का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक बन सकता है, तो देखिए इसका बन सकता है कि अपोजिशन पार्टी ने अनाउंस किया कि बीजेपी डिनाउंस है। क्या किया, जो अपोजिशन पार्टी होते हैं, जो भी अपोजिशन पार्टी है, तो उसने क्या किया, अनाउंस किया। अनाउंस मतलब क्या होता है, घोषणा करना, ठीक है। अनाउंस मतलब क्या होता है, घोषणा करना। यानी कि उसने घोषणा किया कि जो बीजेपी है वो क्या है, डिनाउंस है, यानी कि बीजेपी का निंदा किया, ठीक है। ये ओपोजिशन पार्टी ने अनाउंसमेंट में बीजेपी की डिनाउंस की, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेटिसेंस। क्या है, रेटिसेंस। रेटिसेंस की बात करें तो ये एक नाउन है, ठीक है। ये वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है, ठीक है। रेटिसेंस क्या होता है, एक नाउन होता है। अगर इसका मीनिंग की बात किया जाए तो ए डिसलाइक ऑफ टेलिंग पीपुल अबाउट थिंग। यानी कि मान लीजिए किसी चीज़ आप किसी चीज़ के बारे में बताने से आप हिचकिचा रहे हैं, आप पसंद नहीं करते हैं कि कुछ किसी से बताएं, तो उसके लिए रेटिसेंस वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि ए डिसलाइक ऑफ टेलिंग पीपुल अबाउट थिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में बताने से आप संकोच कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, संकोच। क्या हो जाएगा, संकोच। मान लीजिए आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए रेटिसेंस वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है, रेटिसेंस। और सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, रिजर्व हो सकता है, रिस्ट्रेन हो सकता है, इंट्रोवर्जन हो सकता है, या फिर साइनेस हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। क्या हो जाएगा, रिजर्व, रिस्ट्रेन, इंट्रोवर्जन और साइनेस। अगर रेटिसेंस का ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक बन सकता है, तो इसका ट्रिक बना सकते हैं कि मोहन की सिस्टर क्या है, रेटिसेंस है। मान लीजिए कि ऐसे बना सकते हैं कि मोहन की जो सिस्टर है, यानी कि वो क्या है, रेटिसेंस है, ठीक है। मोहन की सिस्टर क्या है, रेटिसेंस है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, रेटिसेंस का ट्रिक बना के, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्स्टरनेशन। क्या है, कॉन्स्टरनेशन। देखिए लास्ट में आई ओ एन आ गया। जिस भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आता है उसको हम लोग नाउन कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, नाउन। तो आई ओ एन आ गया। कॉन्स्टरनेशन का अगर मीनिंग का बात किया जाए तो मीनिंग हो जाता है ए फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। यानी कि एक ऐसा फीलिंग, फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ आपके साथ
बुरा मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया हो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए हो, आपके उम्मीद से बाहर कुछ हो गया हो, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्स्टरनेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय, ठीक है। विस्मय इसका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका सिनोनिम्स डिस्मय हो सकता है, पर्टिबु पर्टुबेशन हो सकता है, ठीक है। और डिस्ट्रेस हो सकता है, ट्रेपिडेशन हो सकता है, और एंग्स्ट हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, डिस्मय, पर्टुर्बेशन, डिस्ट्रेस, ट्रेपिडेशन और एंग्स्ट। ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? कॉन्स्टरनेशन। तो अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो क्या ट्रिक बन सकता है कि नेशन में, देखिए नेशन को कॉन्स्टरनेशन से याद रख सकते हैं। नेशन में क्या चल रहा है? कॉन्स्टरनेशन चल रहा है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, नेशन से रिलेट करके कॉन्स्टरनेशन को याद रख सकते हैं, ठीक है, कि नेशन में कैसे क्या चल रहा है? कॉन्स्टरनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? हाउंड। क्या है? हाउंड। हाउंड एक वर्ब है, ठीक है। हाउंड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है हरास, परसिक्यूट और परसू रिलेंटलेसली, यानी कि किसी को क्या करना? हरास करना या परसिक्यूट करना। तो इसका मतलब क्या होता है? तंग करना। किसी को क्या करना? तंग करना। हाउंड मतलब क्या होता है? तंग करना। क्या करना? तंग करना। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो पेस्टर हो सकता है, ट्रबल हो सकता है, या फिर हैरी हो सकता है। पेस्टर, ट्रबल और हैरी, ये क्या होगा? इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्रिक बनाया जाए हाउंड का, तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो हाउंड का ट्रिक बन सकता है कि जो मतलब लाउड साउंड होता है वो क्या करता है? लोग को हाउंड करता है। जो लाउड साउंड होता है, लाउड साउंड यानी कि ऊंचा आवाज, लोगों को क्या करता है? हाउंड करता है। लाउड साउंड हाउंड करता है, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि लाउड को हाउंड से रिलेट कर सकते हैं। मतलब लाउड साउंड को क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं हाउंड से, ठीक है। जो क्या करता है? हाउंड करता है, यानी कि तंग करता है। मान लीजिए कि आपके कान के पास आके कोई लाउड में चिल्लाए, यानी कि जोर से चिल्लाए, तो आपको वो परेशान करेगा, आपको मतलब आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड देखने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो जरूर वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनफ्लेपेबल। क्या है? अनफ्लेपेबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनफ्लेपेबल। अनफ्लेपेबल एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। देखिए जिस भी वर्ड क्लास में ए बी एल आता है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ए बी एल। और इसका मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग काल्मनेस इन ए क्राइसिस। यानी कि मान लीजिए कोई भी क्राइसिस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या करना? शांति दिखाना, काल्मनेस दिखाना, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? कि शांत। शांत इसका हिंदी मीनिंग है, ठीक है। और सिनोनिम्स इसका देखा जाए तो अनएक्साइटेबल, काम, कंट्रोल्ड और रिलैक्स्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अनएक्साइटेबल जो मतलब एक्साइटेड नहीं हो किसी चीज़ को लेके, काम हो यानी कि एकदम शांत हो, ठीक है। कंट्रोल्ड हो यानी कि नियंत्रण में हो, या फिर रिलैक्स्ड हो। तो अनफ्लिपेबल का ये सारा सिनोनिम्स हो गया। अनफ्लिपेबल का ट्रिक का बात करें तो इसका ट्रिक बन सकता है, जो फ्लैट का गार्ड है वो क्या है? जो फ्लैट का गार्ड है, मान लीजिए कि मतलब हमारे फ्लैट का जो गार्ड है वो क्या है? अनफ्लिपेबल है। जो फ्लैट का गार्ड है कैसा है? तो अनफ्लिपेबल है, यानी कि एकदम शांत है। तो इस तरह इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है वेल्च। क्या है? वर्ड क्या है? वेल्च, जो एक वर्ब है। वेल्च एक वर्ब है। अगर लास्ट में इसमें ईडी लगा दे तो वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। लास्ट में ईडी लगा दे तो V2 और V3 बन सकता है, ठीक है। अगर इसके इसके मीनिंग का बात किया है तो मीनिंग फेल टू ऑनर ए डेब्ट और ऑब्लिगेशन इन क्यू थ्रू ए प्रॉमिस और एग्रीमेंट, यानी कि उधार ना चुका कर धोखा देना। मान लीजिए किसी को क्या कर देना? किसी का आप उधार ले लिए, ठीक है, और उससे प्रॉमिस और एग्रीमेंट किए थे कि हम आपको टाइम पे दे देंगे, लेकिन नहीं दिए, ठीक है। यानी कि किसी को क्या कर दिए? उधार नहीं चुका कर क्या कर दिए? धोखा दे दिए, ठीक है। उधार ना चुका कर धोखा देना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? उधार न चुका कर धोखा देना, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स की बात किया तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो रन आउट हो सकता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कुछ किसी से उधार लेके क्या होगा? रन हो गया, यानी कि भाग गया, रन आउट हो गया। इवेड हो सकता है, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, रन आउट, ऑन और इवेड। और इवेल्ज का अगर ट्रिक बनाया जाए तो वेल्ज का ट्रिक बन सकता है, तो इसका ट्रिक अगर बनाया जाए तो बन सकता है कि फ्रेंच ने क्या किया? इवेल्ज किया, ठीक है। फ्रेंच लोगों ने क्या किया? वेल्च किया, यानी कि धोखा, मतलब धोखा दिया, ठीक है। बैंक के साथ क्या किया? वेल्च किया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।